इस लेक्चर में इंटीग्रेशन पावर ट्रिक पढ़ेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसका क्या राज है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप 5 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 dxy 25 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 इंटू साइन स्क्वायर एक्स है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा 5 सेकंड तक है, 5 सेकंड के नीचे ही आप मतलब 2 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। अगर आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, इस लेक्चर को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस लेक्चर में आपको हम इंटीग्रेशन को 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं उसका ट्रिक और उसका राज बताएंगे। तो अभी तक हमारा नेक्स्ट ट्रिक नहीं देखे हैं डिफरेंशिएशन का, लिमिट का, और आगे इंटीग्रेशन का भी 1-2 लेक्चर ट्रिक का हो गया है। तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा और कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस राज जानते हैं। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है ना, तो आप सपोज कीजिए फॉर्म इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो और dx हो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। जब भी ऐसा होना तो आप इसका एक फॉर्म क्रिएट होता है, इसका डायरेक्ट आंसर होता है, इसका डायरेक्ट आंसर ये होता है π/2 इंटू ए बी, ये इसका आंसर होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहां पे ये ट्रिक क्या कहता है कि जब भी आपका 0 से π/2 हो, 0 से π/2 लिमिट हो किसी भी इंटीग्रेशन का, और डी बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो, तो उसमें डायरेक्ट इस केस में आंसर होता है पाई इंटू 2, ए कहते हैं इसका जो कांस्टेंट होगा कॉस के साथ वो कोफिशिएंट, और साइन के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको इनटू कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसमें ए क्या है। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 25 है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन π/2 0 से π/2 dx, और 25 को हम लोग इस प्रकार से 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे अब इस फॉर्मेट पे क्रिएट हो गया, ये फॉर्म को अब ये फॉलो कर रहा है। ए के स्क्वायर बन रहा है, ए के स्क्वायर बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स है, और प्लस बी स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्म ये क्रिएट कर रहा है। तो इस केस में डायरेक्ट जो हम लोग का आंसर होता है π/2 इंटू ए कहे तो 5 और v कहे तो 4, तो आपका आ गया। 5 को 4 से गुना करोगे तो 20 आएगा, 20 में 2 से गुना करोगे तो 40 आएगा, यानी 40/π/40 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख के हम लोग और समझते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx 49 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 11 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप इस प्रकार क्वेश्चन आप देख के घबराइएगा नहीं कि आप यहां देख रहे हैं कि इस फॉर्म में कॉस पहले है, तो यहां पे साइन पहले हो गया, कॉस बाद में है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि इस फॉर्मेट पे आपका क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ये दोनों तो प्लस में है ना, किसी को इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसमें हम लोग इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आएगा,
और साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे प्लस, अब यहां पे 11 है, 11 का स्क्वायर तो नहीं होता है, तो इसको हम लोग रूट में करके लिख देते हैं, अंडर रूट 11 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये इसको फुलफिल कर रहा है, ये फॉर्म को फुलफिल कर रहा है, तो ये डायरेक्ट इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा पाई 2 इंटू ए। अब यहां पे ये है तो अंडर रूट 11 और बी क्या है 7, तो 7 लिख देंगे। तो आपको क्या बन जाएगा, आपको बन जाएगा, मिल जाएगा आंसर पाई और 14 अंडर रूट 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना आंसर प्रोवाइड कीजिएगा। अगर जिसका आंसर सही होगा और पहले आंसर आएगा, उस आने वाले लेक्चर में आपका नाम लेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 0 से π/2 dx 36 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, और अगर नहीं बनता है तो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो ही हमको मालूम पड़ेगा कि आपसे बना कि नहीं, और तो आपको हम फिर आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे। और अगर आपसे बन जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो ही मालूम पड़ेगा। या आप हमें व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे लाइन में चल रहा होगा, उसमें मेरा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा ट्रिक आ रहा है। क्योंकि हम लोग IIT JEE मेन 12 का 11 का सभी ट्रिक पढ़ाने वाले हैं, और आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर का ट्रिक आ रहा है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।